हाँ जी, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ BA सेकेंड ईयर. वी वर डूइंग ऑक्सफोर्ड ग्रामर एंड जो कंडीशनल्स की एक्सरसाइजेस थी, है ना, इट वाज फ्रॉम आई थिंक 144 conditional 1 we read, and then 145 exercise conditionals 2 we have done this one also. 146 conditionals 3 ये भी हमने कर ली थी. एंड आई टोल्ड यू कि जो 147 है रिव्यू ऑफ कंडीशनल्स, यू हैव टू कंप्लीट इट बाय योरसेल्फ बिकॉज आई हैव मतलब जो भी है क्लियरली आई हैव एक्सप्लेन्ड ईच एंड एवरीथिंग इन दोज एक्सरसाइजेस. सो 147 तक आपका जो कंडीशनल्स का वो है कंप्लीट हो चुका है. टुडे वी आर गोइंग टू डू 148 एक्सरसाइज. इसमें क्या क्या है देखिए, इफ़, व्हेन, अनलेस एंड इन केस. जो इफ़ है 148 एक्सरसाइज है जो आपकी ऑक्सफोर्ड ग्रामर की, वो निकालिए. इसमें क्या है आपका पहला वर्ड है इफ. इफ वर्ड है. इफ का क्या है, आप लगाएंगे इफ जो क्या है प्रेजेंट सिंपल के लिए है. इफ किसके साथ लगेगा, प्रेजेंट सिंपल के लिए लगेगा, लेकिन ये सेंस किसकी देगा, फॉर फ्यूचर. हमने कंडीशनल जो पार्ट किया था उसमें आई टोल्ड यू कि जो इफ पार्ट है इसके साथ क्या लगता है, प्रेजेंट सिंपल, और जो रेस्ट ऑफ द सेंटेंस है जिसे हम मेन क्लोज कह देते हैं उसके साथ हम क्या लगाते हैं, विल. इसके साथ क्या लगेगा, विल, है ना. ये चीज पढ़ी थी ना. तो वो क्या था, अगर हम इफ के साथ प्रेजेंट सिंपल लगाते हैं, इफ आई गेट गुड मार्क्स, लाइक सेंटेंस देखिए, इफ आई गेट गुड मार्क्स. इसमें क्या है, इफ लगा हुआ है, इसके साथ प्रेजेंट सिंपल टेंस है. इफ आई गेट गुड मार्क्स I will be happy. मैं खुश होऊंगा अगर मुझे अच्छे नंबर मिलेंगे. वैसे इसके साथ क्या है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है, लेकिन सेंस कौन सी जा रही है, अगर मुझे अच्छे नंबर मिलेंगे. फ्यूचर की सेंस जा रही है, I will be happy, मैं खुश हो जाऊंगा. ये आपकी मेन क्लोज है जिसके साथ आप will लगाते हैं. ये कंडीशनल्स में भी हमने पढ़ा था. सेम ही 148 एक्सरसाइज में है कि अगर आप इफ़ लगाएंगे सेंटेंस में, यानी जैसे इन्होंने सेंटेंस बनाया हुआ है, यू विल बी टायर्ड इफ़ यू स्टे अप लेट, है ना. सेंटेंस देखिए, यू विल बी टायर्ड if you stay up late, है ना. पढ़ा था ना हमने. ये भी हमने पढ़ा था कि वो रिवर्स भी हो जाती है. इफ की क्लोज जरूरी नहीं है पहले ही आएगी, यू वाली जो मेन क्लोज है वो भी पहले आ सकती है जिसमें विल लगता है. अब इसे ध्यान से देखिए, जो इफ पार्ट है, इफ के साथ यू स्टे अप, यू के साथ प्रेजेंट सिंपल टेंस आपको पता है कि एस नहीं लगेगा. यू के साथ, यू सिंगुलर है ना, लेकिन हम इसे लेते किसमें, प्लूरल में लेते हैं. इसके साथ एस नहीं लगता है. इफ यू स्टे अप लेट, प्रेजेंट सिंपल इफ के साथ बन गया. यू विल बी टायर्ड, आप थक जाओगे. अगर आप ज़्यादा देर तक सोओगे तो आप थक जाओगे. स्टे अप लेट, वहाँ पे ज़्यादा देर तक रहोगे, है ना, तो आप थक जाओगे. दिस वुड बी द सेंटेंस. जो 148 एक्सरसाइज है उसमें यही बताया हुआ है कि यू विल बी टायर्ड टुमारो, तुम थक जाओगे कल अगर तुम ज़्यादा देर तक वहाँ पे रहोगे. इफ़ स्टे अप लेट, अगर वहाँ पर तुम ज़्यादा देर तक रहोगे. ठीक है, ये आपका हो गया इफ़ के साथ, है ना, जो हमने पढ़ा है. अब सेकंड देखिए, इफ़ वर्ड था, और कौन सा वर्ड है उसमें. आप अगर एक्सरसाइज खोल के बैठे हैं, एक्सरसाइज खोल के बैठिए, ओनली देन यू विल गेट द राइट इन्फॉर्मेशन.
इफ़ के बारे में मैंने आपको बता दिया कि प्रेजेंट सिंपल लगेगा इफ़ के साथ, लेकिन वो सेंस कौन सी देगा, फ्यूचर की। जो मेन क्लोज था उसमें तो विल लगा ही लगा था, है ना, वो तो फ्यूचर की सेंस दे ही रहा है, लेकिन इफ़ के साथ जो आपका विल नहीं भी लगा है बट स्टिल दैट इज गिविंग यू सेंस ऑफ फ्यूचर। गॉट इट? नाउ कम टू द सेकेंड वर्ड, दैट इज व्हेन, है ना। दिस इज द वर्ड व्हेन। व्हेन मतलब क्या होता है, जब, है ना, व्हेन। अब व्हेन में क्या है, टेल मी व्हेन द वाटर बॉइल्स, टेल मी when the water boils। अब इसकी सेंस निकाल के देखो, मुझे बता देना जब पानी उबलेगा। when the water boils, the water boils आपका कौन सा टेंस है, प्रेजेंट टेंस है, लेकिन सेंस कौन सी दे रहा है ये, फ्यूचर की। फॉर्मूला कौन सा है, when the water boils, you know very well this is the formula of present simple but giving the sense of future। बता देना जब पानी उबलेगा, है ना, टेल मी मुझे बता देना जब पानी उबलेगा। आई थिंक यू गॉट इट, गॉट माई मीनिंग कि मैं आपको क्या चीज़ समझाने की कोशिश कर रही हूँ। पहला वर्ड था आपका इफ, वी हैव रेड इन कंडीशनल्स, हमने पढ़ा था इफ के साथ आप प्रेजेंट सिंपल टेंस लगाते हैं, लेकिन सेंस वो फ्यूचर की देता है। इफ़ यू गेट गुड मार्क्स, अगर आप अच्छे नंबर ले लोगे, ले लेते हो नहीं बोलते हैं, ले लोगे तो आपको बहुत ज़्यादा खुशी होगी। तो मेन क्लोज में तो हम बिल लगाते ही लगाते हैं, वहाँ तो फ्यूचर की बात की हमें प्रॉब्लम है ही नहीं, लेकिन इफ़ के साथ प्रेजेंट सिंपल लगा के हम सेंस कौन सी दे रहे हैं, फ्यूचर की। वही चीज़ इसमें आ गया, टेल मी मुझे बता देना, व्हेन द वाटर बॉइल्स जब पानी उबलेगा, उबलता है नहीं, है ना। इफ़ हो गया, व्हेन हो गया। अब आ जाइए आप, अगर हम देखें ऑक्सफोर्ड ग्रामर का आप ए पार्ट निकालिए तो उसमें सेंटेंस दिया है पहले जो मैंने आपको लिख के बताया, यू विल बी टायर्ड टुमारो इफ़ यू स्टे अप लेट, है ना, आप थक जाओगे अगर आप ज़्यादा लेट तक वहाँ पे रहोगे। टेल मी व्हेन द वाटर बॉइल्स, मुझे बता देना जब पानी उबलेगा। आई वोंट डू एनीथिंग अनलेस यू अग्री, है ना, अनलेस यू अग्री। आई वॉन्ट डू एनीथिंग, मैं कुछ भी नहीं करूँगा जब तक कि तुम मेरे साथ सहमत नहीं होगी। अनलेस, अगेन अनलेस यू अग्री अपने आप में प्रेजेंट सिंपल है, लेकिन सेंस क्या जा रही है, जब तक कि तुम मेरे साथ अग्री नहीं होगी। देन राइट द नेम डाउन इन केस यू फॉरगेट इट, नीचे नाम लिख लो अगर तुम कोई ऐसी सिचुएशन बन जाए इन केस तुम नाम भूल जाओगी, है ना। तो सब में प्रेजेंट सिंपल टेंस आ रहा है, लेकिन सेंस कौन सी जा रही है, फ्यूचर की सेंस जा रही है। सो वी आर रीडिंग दिस थिंग, ए पार्ट वी हैव डन। नाउ जो ऑक्सफोर्ड ग्रामर का 148 एक्सरसाइज का बी पार्ट है वो करते हैं। इसका बी पार्ट देख लीजिए, बी पार्ट करवा के इसका बी पार्ट देखिए। हाँ जी, बी पार्ट में देखिए क्या है, इफ और व्हेन, है ना, दोनों चीजें इकट्ठे आ गई। इफ यू हेयर एनी न्यूज, देखो इफ के साथ क्या है, इफ यू हेयर एनी न्यूज, सेंटेंस देखो, इफ यू हेयर एनी न्यूज, ठीक है। इफ यू हेयर एनी न्यूज आगे क्या है, कैन यू ब्रिंग मी इमीडिएटली, कैन यू ब्रिंग मी इमीडिएटली, है ना, दिस इज अ सेंटेंस। अब इसमें क्या है, इफ यू हेयर एनी न्यूज, इफ के साथ यू हेयर प्रेजेंट सिंपल टेंस लगा हुआ है, लेकिन सेंस क्या आ रही है, अगर तुम कोई खबर सुनोगे तो क्या तुम मुझे साथ के साथ रिंग कर सकते हो, कर दोगे, है ना। इफ के साथ यू हेयर मी, इफ यू हेयर एनी न्यूज, इफ के साथ प्रेजेंट सिंपल लगा हुआ है, लेकिन सेंस कौन सी दे रहा है, फ्यूचर की सेंस दे रहा है। अब इसका मतलब क्या है, अगर इफ आ जाता है, इफ कंडीशन में आ गया मतलब कंफर्म नहीं होता, मैंने आपको पहले भी बताया था कंफर्म नहीं होता। इफ अगर तुम कोई न्यूज़ सुनोगे तो मुझे रिंग कर दोगे इमीडिएटली, है ना। इफ़ यू हेयर एनी न्यूज़, अब इसमें क्या है, जब इफ़ लगा है इट मीन्स आप कोई ना कोई न्यूज़
शायद, प्रोबेबली, परहैप्स यू विल हियर एनी न्यूज़। इसमें क्या है, कंफर्मेशन नहीं है, इसका मतलब क्या बन गया, माइट, हो सकता है आप कोई न्यूज़ सुनो, नॉट कंफर्म, ओके। लेकिन जब हम इसको व्हेन के साथ बनाएंगे, जब तुम खबर सुनोगे तो मुझे रिंग कर दोगे, इट मीन्स क्या है, आप सारे दिन में कंफर्म है कि खबर जरूर सुनोगे, है ना। व्हेन यू हियर सम न्यूज़, व्हेन यू हियर सम न्यूज़, ठीक है, व्हेन यू हियर सम न्यूज़, कैन यू रिंग मी इमीडिएटली, कैन यू ring me immediately, है ना, immediately, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है, जब when आ गया इसका मतलब क्या है कि तुम खबर सुनोगे, if था तो might था, शायद तुम कोई खबर सुनोगे तो मुझे रिंग कर दोगे। लेकिन when भी क्या आ गया, इट मीन्स क्या है, कंफर्म है कि आप सारे दिन में सुबह या दोपहर को या शाम को कोई ना कोई न्यूज़ सुनोगे, तो प्लीज़ मुझे रिंग कर देना, ओके। ये था डिफरेंस आपका if और when का। वी यूज़ if फॉर समथिंग दैट वी थिंक माइट हैपन। if कब लगता है, when we don't know कि what will happen in the future, मीन्स फ्यूचर के लिए if हम लगाते हैं वो कंडीशन के लिए होता है, दैट इज़ नॉट कन्फर्म्ड। और when यूज़ हम करते हैं जब हमें पता है कि कुछ होगा, हमें कंफर्मेशन है कि दैट विल हैपन, कि वो होगा। सो दिस वाज द डिफरेंस बिटवीन इफ और व्हेन। जो आपका सी और डी पार्ट है, आई विल टीच यू दीज टू पार्ट्स बाय टुमारो। ये एक्सरसाइज है जो 148, इसको प्लीज़ ध्यान से कीजिए। मैंने आई ट्राइड टू एक्सप्लेन इट वेरी क्लियरली सो दैट यू पीपल कैन अंडरस्टैंड दिस एक्सरसाइज बाय सिटिंग एट होम ऑनलाइन। एंड जो भी मैं आपको YouTube पे वीडियोस डाल रही हूँ, प्लीज़ उसको समझते रहिए। एंड स्टूडेंट्स, वन मोर थिंग कि आज कि हमारा जो शहीद भगत सिंह जी हैं, उनका आज स्पेशल डे है, तो उनको याद करना भी हमारे लिए उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना हमारे लिए ये पढ़ना इम्पॉर्टेंट है। एज वी नो वी पीपल लिव इन पंजाब एंड वी नो द हीरोज़, है ना। शहीद जो भगत सिंह जी थे उनको हीरो कहा जाता है पंजाब का, हु डिड हेरोइक वर्क्स इन द फ्रीडम ऑफ इंडिया। और उनको भी हमें नहीं भूलना चाहिए। हो सके तो आप उनके बारे में कुछ रीड कीजिए। एंड जैसे मैं आपको हमेशा बताती रहती हूँ कि जैसे मैं आपको बताती रहती हूँ कि जो भगत सिंह जी हैं, है ना, कुछ ना कुछ एज वी डिड इन विमेन एम्पावरमेंट डे में हमने किया था, वैसे ही प्लीज़ आप शहीद भगत सिंह जी पे अगर कुछ लाइंस, कुछ स्टूडेंट्स कोई पोएम के रूप में या कुछ लाइंस बोल सकते हैं तो मुझे अपनी वीडियो अपलोड कीजिएगा। एंड थैंक यू वेरी मच।